वेलकम बैक। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज डे 3 ऑफ बैक टेस्टिंग GBP USD 100 ट्रेड का डेटा इकट्ठा करने के लिए। और अभी तक हमने 6 ट्रेड कर चुके हैं, जिसमें से हमारे पास 50% का विन रेट रहा था। 1.7% अप्रॉक्सीमेटली हम अप हैं इस पे। पीछे का डेटा ये सारा हमारे पास है, यहाँ पे कोई इशू नहीं, सब अच्छा है। 50% कोई बुरा विन रेट नहीं है, बट लेट्स सी हमारा डेटा आगे और क्या प्रोवाइड करता है गाइज। और ध्यान रखना है कि विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, स्पेशली ट्रेडिंग में भी यही चीज होती है। हमें केवल अपने सिस्टम पे फोकस रहना है, अच्छे से ट्रेड करना है और डिसिप्लिन में रहना है। वेलकम टू StreamFX एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, आपने मेरे को सब्सक्राइब किया। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सच में बहुत कुछ मिस कर सकते हो और मिस ऑलरेडी कर चुके हो। अब सब्सक्राइब करो आगे, जिससे कुछ मिस ना हो। कमेंट करो आपको कैसा लगता है, लाइक जरूर करना वीडियो को अगर आपको चीज अच्छी लगे, और कमेंट जरूर करके बताना आपको अपनी तरफ से अगर कुछ जानना है, सीखना है, जो भी है। आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे मैं मंडे वेंसडे फ्राइडे रात को 10 बजे क्लासेस लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल एक चीज छोड़ के, दैट इज लाइव ट्रेडिंग रूम, जिसके लिए केवल 500 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन फीस है, कुछ ज्यादा नहीं है। आप चाहते हो लो, नहीं चाहते कोई इशू नहीं है। बाकी इसके अलावा सब कुछ फ्री है, वो कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सब कुछ। और ये डेटा हम इकट्ठा करें जिससे कि हम लॉन्ग रन में देख सके हमारी स्ट्रैटेजी कितनी सही है और कैसे हम इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, हमारी साइकोलॉजी कैसे रहती है लाइव मार्केट में। तो हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो तक हम 1 आवर की रेफरेंस टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स पे एंट्री कर रहे थे, बट उसमें हमारा बहुत सारा डेटा आगे हमें पुश करना पड़ रहा था, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस वाले वीडियो से हम 15 मिनट का डेटा यानी ट्रेंड देख के 1 मिनट पे एंट्री करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन जिसे हम फॉलो करेंगे वो 15 मिनट्स पे होगा और 1 मिनट पे हम ट्रेड एंटर करेंगे। तो मैं इसको 15 मिनट पे सेट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे 1 मिनट पे सेट कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास ये 1 मिनट पे आ गया। अब हम ये नहीं कह सकते हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, बिकॉज फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी हमारी, बट हमें अल्टीमेटली अपना सिस्टम टेस्ट करना है। और सिस्टम अगर लेजिट है, सही है, हर टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। अभी हमारे पास क्या टाइम हो रहा है, अभी 6 बज गए। हम नेक्स्ट डे चलते हैं। शायद हमारे पास ये मंडे आ गया, ठीक है, 16 जनवरी। अभी मेरा स्ट्रक्चर प्राइमरीली बुलिश है। इसने रिसेंट में इस हाई को ब्रेक किया है और पीछे से भी बुलिश स्ट्रक्चर बनाता आ रहा है। तो मेरे पास अभी इस टाइम पे एक ये रिफाइंड डिमांड है, जहाँ से मैं प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वो बुलिश चले। इसको मैंने मार्क कर देता हूँ 15 मिनट डिमांड, इस जोन में ले आया। अभी हमारे लंदन सेशन स्टार्ट होने वाला है। एक्चुअली बिकॉज ऑफ टाइम शिफ्ट ये हमारा अभी इसमें इंडिकेटर ने पहले ही लंदन सेशन दिखाना चालू कर दिया, बट यहाँ पे जब 8 AM होगा तो हमारा लंदन सेशन ऑफिशियली स्टार्ट होगा। अब मेरे को ये देखना है कि इस डिमांड से क्या मुझे एक वैलिड बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 मिनट में मिलेगा हमारे लंदन सेशन के स्टार्ट पे। अगर हमें वो मिलता है वेल एंड गुड, वरना हम आगे देखते हैं क्या होता है। 10:50 8 बज गए और अब देखना है अगर हमें कुछ बुलिश मोमेंटम मिलता है। बेरिश आया है, बेरिश प्रेशर है, यानी अब हमारे पास, अब हमें मार्केट को बुलिश ट्रेड करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। रीसेंट हमारा स्ट्रक्चर 15 मिनट में जो ये डिमांड थी, ये वाली हमारी डिमांड अब चेंज हो गई है एज ऑफ नाउ सप्लाई में। 15 मिनट सप्लाई हमारे पास यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या हमें 15 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप मिलता है। हाँ बिल्कुल, फेयर वैल्यू गैप भी मिल गया 15 मिनट पे। 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी साथ ही साथ मिल गया। अब मुझे ये देखना है प्राइस मेरे को ये रिटर्न जाकर यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर बेयरिश दिखाए तो मैं ट्रेड फॉर्मुलेट करूँगा। हालांकि ये नीचे चलता चला गया, हमें अभी तक कोई एंट्री मिली नहीं है। प्राइस में बुलिश मूवमेंट अब आया, मुझे अब देखना है ये किसी भी टाइम अगर हमारे FVG या सप्लाई जोन में जाकर बेयरिश चौक दिखाए, हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। हालांकि हमारा टाइम जोन ख़त्म हो गया ट्रेड करने का, बिकॉज 10:41 हो गया। हम 10 बजे तक ट्रेड लेते हैं लंदन ओपन की, तो इसलिए अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम गो टू नेक्स्ट सेशन करते हैं। नेक्स्ट सेशन के हिसाब से मार्केट ने टर्न अराउंड दिखाया और हमारे पास स्ट्रक्चर भी क्लीन है। यहाँ से हमें 2 लेग स्ट्रक्चर की तरह एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, जो ये टैप हुआ हायर टाइम फ्रेम जोन में, वहाँ से फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप,
रिएक्शन, फिर यहाँ सेकेंड लेग अभी तक हमारे पास बेरिश ब्रेक हुआ नहीं, यहाँ पे सेकेंड लेग नीचे जाता है, बट यहाँ पे भी हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप के थ्रू है जिसकी रिस्पेक्ट हुई है। तो मेरे पास अब एक एंट्री का लॉजिक बनता है, लास्ट अप मूव प्रॉपर जो ये था मेरे पास 1 मिनट का सप्लाई। हमारा थोड़ी देर में न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि कुछ हमें वैलिड सेल मिल सकता है या नहीं। ओके ये तो नीचे से नीचे ही जा रहा है, हमें यहाँ पे भी एज सच कुछ मिला नहीं, केवल यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ थोड़ा सा और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है कोई बात नहीं। प्राइस बुलिश गया, उसको लिक्विडेट किया, बेयरिश प्रेशर आ गया है वो हमारे पास, साइडवेज मेरे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं थी जिस बेसिस पे मैं शॉर्ट सेंटर करता, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन इधर कहीं ऊपर था, इसके नीचे मेरे पास कोई लॉजिकल जोन नहीं था। एज ऑफ नाउ अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है और इसके नीचे ये फेयर वैल्यू गैप भी है 15 मिनट पे, तो अभी देखते हैं अगर हमें कुछ लॉजिकल मिलता है तो। ठीक है अब हम शॉर्ट सेंटर करते हैं यहाँ से, ये एक वैलिड एरिया है सब, इसके ऊपर मैं स्टॉप्स रख रहा हूँ 10 पिप्स। ओके है, यूके पे न्यूज़ आने वाली है, हालांकि ये कोई टाइम नहीं होता बट अब आ रही है तो कुछ कर नहीं सकते। फर्स्ट टारगेट हमारा 15 मिनट लो 2.27 रिस्ट्रिव ऑर्डर है और फर्दर टारगेट हमारा 1:3 प्लेस ऑर्डर, ये मार्केट ऑर्डर रहेगा हमारे पास। हम प्ले करके देखते हैं प्राइस क्या करता है हमारे लिए। एसएल हिट कोई इशू नहीं। अब प्राइस फर्दर हमारा यहाँ से एक और ट्रेड अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूज़ की वजह से शायद हमारे को एक पुश मिल सकता था, मिला। अब यहाँ एक फर्दर और एंट्री मिल रही है जो कि एग्जैक्टली 1 मिनट सप्लाई जो हमने फॉर्म किया था उससे मिल रही है और हायर भी है, और इसको फिर हम वापस 1:3 के लिए प्लान करते हैं। प्लेस ऑर्डर, मार्केट एंट्री, हालांकि टाइम अभी 3 बजे ही है एग्जैक्टली, और एक छोटी सी एक्स्ट्रा विंडो में हमेशा रखता हूँ ट्रेड्स के लिए, देखने के लिए कि कितना प्राइस चल सकता है। अभी ये प्राइस ने इस लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे की मूव दी है, तो रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं स्टॉप लॉस अब इसके ऊपर कर सकता हूँ। रिस्क मेरी रिड्यूस हो गई और आगे देखता हूँ प्राइस कितना वर्क करता है। हम्म 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 15 मिनट पे प्राइस ने एक्यूमुलेशन टाइप से शो करना स्टार्ट करा है। अभी मेरे पास कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रही है इस वजह से, और मेरा टाइम भी काफ़ी हो गया है। यहाँ पे मैं प्रेफर या तो 2 चीज़ करूँगा, एक जिस तरह से प्राइस ने डाउन साइड आया, इस हाई को प्रोटेक्ट करा, नीचे चला गया, फिर उसके बाद एक्यूमुलेट करके वापस हो गया, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपना एसएल थोड़ा और रिड्यूस कर दूँ जो रिसेंट मोस्ट हाई, बिकॉज इसने एक छोटी सी लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप करी है, और फर्दर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ओके, रिड्यूस स्टॉप लॉस पे हमारी ट्रेड एग्जिट हो गई, कोई इशू नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे, सिंपली नेक्स्ट सेशन, लंदन सेशन के पास का टाइम स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ओके तो अल्टीमेटली ये हमारा यहाँ का एसएल हिट कर गया था, बट शायद नहीं, ये थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन, काफ़ी सारी एक्यूमुलेशन करके नहीं, हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता है, ये हमारा एसएल दे जाता डेफिनेटली, हमें पूरा प्रॉफिट भी नहीं मिलता। सो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा उसको एग्जिट करने के लिए। बाकी अब हम आगे देखते हैं ये हमारे पास क्या डेटा आता है। अभी के लिए बहुत क्लियर चीज़ मुझे जो दिख रही है, एक सेकंड, अगर मैं 4H पे देखना चाहूँ, 4H पे मेरा ट्रेंड
4H पे ट्रेंड अभी बुलिश है बिकॉज ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत क्लीन था, सस्टेन किया, नीचे आया, एटलीस्ट ये फेयर वैल्यू गैप तक का प्राइस जा सकता है। पिछले वाले इनको मैं हटाता हूँ, प्राइस क्लीन रखेंगे। हमारे पास लास्ट अभी ये प्रोटेक्टेड लो है बिकॉज अप ट्रेंड में मार्केट है और मार्केट अप ट्रेंडिंग में ही है, तो अभी एशिया की लिक्विडिटी भी स्वीप हो रखी है। 15 मिनट पे चल के अपने पास फ्रेश डिमांड यहाँ पे ये है प्रॉपर जोन 15 मिनट का, जिसमें हमारे पास इसके ऊपर शायद मोस्ट प्रॉब्ली फेयर वैल्यू गैप बनता मिल जाएगा। अभी चेक करते हैं। बुलिश स्ट्रक्चर, कॉन्टिन्यूसली बुलिश स्ट्रक्चर, पुल बैक के बाद अगर हमको एंट्री मिलती है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वापस, हम अपने एंट्री प्लान करेंगे। इसको मैं आगे स्ट्रेच करता हूँ। ये जोन हमारी मोस्ट प्रोबेबली ये वाला लिक्विडिटी की तरह काम करेगा एरिया, मोस्ट प्रोबेबली। बेरिश प्रेशर आया, ये एक्यूमुलेशंस हो रही हैं काफ़ी। फाइनली बेरिश प्रेशर, कुछ ये हमारे पास डाउटफुल चीज़ें होती हैं, नो इश्यूज़। फाइनली हमारे अब डिमांड में टैप कर दिया है प्राइस ने। टाइम 10:26 हो गया, सो इसलिए हम थोड़ा अवेयर रहकर अभी ट्रेड में मोस्ट प्रॉब्ली एंटर नहीं करेंगे। प्राइस भी यहाँ पे अभी बेरिश प्रेशर दिखा रहा है। मेरे को एक बार ये चेक करना है किसी हायर रेफरेंस जोन से आ रहा है क्या। हाँ ठीक है, हमारे पास ये एक सप्लाई थी जिससे प्राइस रिएक्ट करके बेरिश हो गया। इसको प्राइस ने इंड्यूस कर दिया था और यहाँ से ये रिएक्शन आ रही है जो कल की ही हमारी जोन थी, जिसके चक्कर में हमने अर्ली एंट्री प्लान कर ली थी मोस्ट प्रॉब्ली। अब हमारे पास थोड़ी और फेयर एंट्री है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ये डिमांड होल्ड ना करे। और इसके बाद मैं अगर फिब ड्रॉ करता हूँ इस जोन से यहाँ तक, इसको जूम करता हूँ, मेरे पास 1 मिनट का सप्लाई क्लियरली यहाँ फॉर्म हो गया। फिब रिमूव कर देते हैं। एंट्री ये फेयर वैल्यू गैप के आसपास यहाँ पे बिल्कुल ओके। स्टॉप्स इसके ऊपर बिकॉज मेरे लिए काफ़ी सेफ है। और एज यूजुअल ये सारी लिक्विडिटी टारगेट करते हैं 1:3। यहाँ हम करेंगे लिमिट ऑर्डर प्लेस। अभी हम ऑलमोस्ट अकाउंट के ब्रेक इवन पे आ गए हैं। हमारा अकाउंट बैलेंस 1.1% से अभी 0.3% पे है, बट दैट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हमें पैनिक नहीं करना, हमें केवल अच्छी ट्रेडिंग करनी है अपने रूल्स को फॉलो करते हुए। अगर हमारी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती हम उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। लेट्स प्ले। स्टॉप लॉस, रीज़न हमारा ये डिमांड बहुत अच्छे से होल्ड किया, कोई इशू नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे और देखते हैं प्राइस ओके बहुत अच्छे से ये 5 मिनट का डिमांड जोन होल्ड किया है। अब हमारे पास फ्रेश डिमांड सीरीज़ बन रही है, मोस्ट प्रोबेबली हम आगे अच्छी ट्रेड्स पकड़ सकेंगे। 15 मिनट की डिमांड से एक और 15 मिनट की डिमांड बन गई। लेट्स सी अगर प्राइस हमारा यहाँ पे टैप करके कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर या कुछ दिखाता है। काफ़ी बुलिश है प्राइस। 1 अभी हमारा टाइम भी स्टार्ट हो गया। और एक चीज़ और चेक करनी है, ये वाला जो हमारा पुश आउट था इसका 50% से नीचे हमें, ठीक है, डिमांड जोन है, तो हम एग्जैक्टली डिमांड के आसपास में अपने प्राइस को एंटर करने का प्लान करेंगे। एज ऑफ नाउ मेरे पास क्लियरली बुलिश स्ट्रक्चर मिलना चालू हो गया है और टाइम 1:50 हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी देखता हूँ, क्योंकि अभी हम प्रीमियम्स में नहीं गए थे, 2 प्राइस चल गया ऊपर। ठीक है, हमारे पास ये लेग लेटेस्ट है, इसमें 50% जोन के आसपास का एरिया, यहाँ पे हम एक अपनी एंट्री फॉर्म कर सकते हैं। और ये क्लियरली मुझे 1 मिनट का डिमांड दिख रहा है, रिफाइंड डिमांड, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था। यहाँ हम प्राइस की अपनी एंट्री प्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ऊपर, स्टॉप्स इसके नीचे, और 1:3 लिमिट ऑर्डर अपना सेट है। देखते हैं क्या जाता है। प्राइस ये पहले ही रन अवे हो गया, इसमें हमें मौका नहीं मिला कुछ करने का। इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि हमारी चीज़ प्ले आउट हो चुकी है, पहली जो होनी थी।
यहीं से ये 2 लेग स्ट्रक्चर की तरह हमें मिला है, बस यहाँ पे हमें फर्स्ट लेग में यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, तो इस वजह से हम अभी अपनी ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट कर पाए ठीक से, और फोर्स हमें करनी नहीं है ट्रेड, तो इट्स ओके। इसको हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट। बट अभी भी मेरे पास ये एरिया डिमांड पेंडिंग है, मैं यहाँ से अगले दिन के लिए ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि ये एरिया भी 50% तक इस स्विंग के नहीं आया था। तो अगर यहाँ से इंड्यूसमेंट करके इसको फर्दर ऊपर जाना होगा तो ये बहुत अच्छा एरिया है मेरे लिए। इसको मैं अगर रिफाइन कर दूँ, लास्ट डाउन मूव मेरे पास ये हो गया था, बट एज होल जोन हम पूरा लगते हैं, तो इसलिए ये ठीक है, मेरे को कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है। और हमने अभी कितनी ट्रेड ले ली आज? एक फुल, एक पार्शल, एक फुल। एक ट्रेड की गुंजाइश और है अभी इस वीडियो में, तो मैं देखता हूँ। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, नो कन्फर्मेशन नो ट्रेड, फालतू फोर्स नहीं करना है। प्राइस ने क्या किया है, प्राइस अभी बुलिश ही जा रहा है, ये बहुत बुलिश प्राइस है, वाकई ये बहुत बुलिश प्राइस है। अब हम अगर ये प्राइस क्लोजिंग नहीं करता है स्ट्रक्चरली ऊपर, इसके प्राइस ऊपर फेल हो रहा था क्लोज करने में, मेरे पास एक ये जोन था, मुझे जो थोड़ा समझ में आया ये वाला 1 मिनट पे, इसको 1 मिनट डिमांड बोल सकता हूँ मैं। और रीज़न है मुझे यहाँ से नहीं, ये तो फोर्स करना हो गया ट्रेड को, यहाँ कुछ ऐसा सच नहीं है, 15 मिनट पे कोई जोन नहीं है, ये फोर्स करना है, इसको हम डिलीट करेंगे, ऐसे हम कुछ भी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, बट कुछ भी ट्रेड तो हम नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। इवन इफ ये प्रॉफिट ट्रेड, तब भी ये इस प्राइस में टैप कर रहा था, नहीं इस प्राइस में ये अभी भी टैप करने नहीं आया था, तो ठीक है, हमने डिसीजन अपना स्ट्रॉन्ग रखा, चेज़ नहीं किया अननेसेसरली, और इट्स ओके। अगर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया तो हमने कोई लॉस भी नहीं लिया, प्रॉफिटेबल ट्रेड थी, नो इश्यूज़। नेक्स्ट सेशन, अब आप ये देखो 15 मिनट पे कितना क्लियरली मार्केट बुलिश हो चुका है, मतलब उसके पास कोई लॉजिक नहीं बचा अभी बेरिश होने के लिए, कब से बुलिश चल रहा है, डिमांड होल्ड हो रही है सारी। ये याद रखना, ये वाला जोन मेरे हिसाब से भी लिक्विडिटी, अगर प्राइस चेंज करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये लॉन्ग रन में ये लिक्विडिटी लेने इस फेयर वैल्यू गैप या इस डिमांड तक आ सकता है, और अभी हम देखते हैं कुछ हमें ऐसा मिलता है तो उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। प्राइस बेयरिश फॉर्मेशंस कर रहा है, बुलिश बुलिश बुलिश, क्लियरली स्ट्रक्चर बन गया है, बुलिश है। ये 15 मिनट का अभी मेरे पास फ्रेश डिमांड है, इवन इफ प्राइस ऊपर जा रहा है ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी छोटा सा बन रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ पे प्राइस पुल करे और मेरे पास यहाँ कौन सा जोन अच्छा है, फिर उसके हिसाब से हम ट्रेड को देखेंगे। ये तो न्यूज़ बेस्ड मूव था, तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते थे गाइस, इट्स ओके। ये यहाँ मुझे फेल होता दिख रहा है, मैं एक सेल इनिशिएट करना चाहता हूँ, स्कैल्प लेंगे, इसमें ज़्यादा हम टाइम तक वेट नहीं करेंगे, छोटा प्रॉफिट 1:2 का रखेंगे, केवल जोन तक का अपना, लेट्स सी अगर ये वर्क कर जाए तो। लिमिट ऑर्डर नहीं है ये, हमारा मार्केट ऑर्डर है, लेट्स सी इफ इट वर्क्स आउट। इट डजंट, आई गेस इट डजंट, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं और ये गलत हो गया। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि ज़बरदस्ती हमें कोई चीज़ फॉर्मुलेट नहीं करनी जब तक आपको क्लियर स्ट्रक्चर ना मिले, फॉलो द ट्रेंड, सिंपली फॉलो द ट्रेंड। इस वीडियो में लिटरली हमने चारों के चारों लॉसेस लिए हैं, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड लॉस था चाहे जो था। इस वीडियो के बाद हमारा विन रेट भी बहुत रिड्यूस हो गया, नो इश्यूज़, वी विल बाउंस बैक, और कोई इशू नहीं है, हम 1.6% डाउन आ गए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपको आइडिया नहीं है कि आपको मेरी कम्युनिटी से कितना बेनिफिट हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट।
आपको ट्रस्ट हो तो ज्वाइन करो, बट येस वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड जो कर रहा हूँ ना आपके सामने बैक टेस्टिंग का, अब मैं आपको अगले 3 वीडियो के अंदर इसमें एक चेंज फील करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को लिटरली और डेप्थ में फॉलो करूँगा। यहाँ तक जो मेरे से हुआ, मेरी जो गलतियाँ थी, उनको देखते हुए मैंने जो समझा है, अब अगली ट्रेड्स में उसको और क्लियर रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं।